स्वागत है आपका मत्ती के 8 अध्याय के हमारे आखिरी दिन के अध्ययन में। इस पूरे सप्ताह हम यीशु की सामर्थ और उसके अधिकार को देख रहे थे। हमने देखा उसका अधिकार बीमारियों पर ऊपर है, उसका अधिकार प्रकृति के ऊपर है, और आज हम देखने जा रहे हैं कि शैतान और अंधकार की शक्तियों पर भी उसका अधिकार है। आज के ये पद काफी नाटकीय हैं, इनको पढ़कर आपको सुनाता हूँ। जब वह उस पार गदरेनियों के क्षेत्रों में पहुंचा तो दो मनुष्य जिनमें दुष्ट आत्माएं थी कब्रों से निकलते हुए उसे मिले, जो इतने प्रचंड थे कि कोई उस मार्ग में जा नहीं सकता था। और उन्होंने चिल्लाकर कहा, हे परमेश्वर के पुत्र, हमारा तुझसे क्या काम? क्या तू समय से पहले हमें दुख देने यहाँ आया है? उसने कुछ दूर बहुत से सुअरों का झुंड चल रहा था। दुष्ट आत्माओं ने उससे यह कहकर विनती की, यदि तू हमें निकालना चाहता है तो सुअरों के झुंड में भेज दे। उसने उनसे कहा, जाओ। और वे निकलकर सुअरों में घुस गए और सारा झुंड टीले पर से छटपट पानी में जा पड़ा और डूब मरा। और चरवाहे भागे और नगर में जाकर ये सब बातें और जिनमें दुष्ट आत्माएं थी उनका सारा हाल कह सुनाया। और सारे नगर के लोग यीशु से भेंट करने को निकल आए और उसे देखकर विनती की कि हमारे क्षेत्र से बाहर निकल जा। आज की तारीख में हम लोगों में से कई लोगों को यह घटना बहुत ही अजीबोगरीब और नाटकीय लग सकती है। यह पढ़कर आपके दिमाग में बहुत प्रश्न भी उठ सकते हैं, और मैं ये दावा नहीं करता कि मैं इन सब प्रश्नों का उत्तर दे सकता हूँ। पर आज परमेश्वर इन पदों के द्वारा मेरे को जो सिखा रहे हैं वो मैं आपसे बांटना चाहूंगा। हम देखते हैं दो मनुष्यों को जिनमें दुष्ट आत्माएं थी और वो बहुत ही ज्यादा प्रचंड थे। उनके रास्ते में कोई भी नहीं आ पाता था, वो लोग कब्र में रहते थे। अब पहला प्रश्न यह है कि दुष्ट आत्माएं कौन है, क्या है, और क्या ये आज भी हैं? बाइबल बताती है कि दुष्ट आत्माएं आत्मिक जीव हैं जिनका संचालन शैतान करता है। इनके पास शरीर नहीं होता, ये दूसरों के शरीरों में रहकर काम करते हैं। इस प्रकार से कह सकते हैं ये शैतान की फौज है। आज की तारीख में जहां भी मूर्ति पूजा होती है, आत्माओं की या फिर मृत लोगों की उपासना होती है, जैसे कि आदिवासी और जनजातियों के बीच में, या जादू टोना होता है, काला जादू होता है, ये सब चीजें जहां होती हैं वहां पे इन दुष्ट आत्मा का प्रभाव अधिक देखने को मिलता है। यानी जहां भी सच्चे परमेश्वर पर विश्वास नहीं होता वहां इनको अपने काम करने की खुली छूट होती है। जो लोग इन दुष्ट आत्माओं से ग्रसित होते हैं वो अपने पे नियंत्रण नहीं रख पाते, ये आत्माएं उन पर नियंत्रण करती हैं। अधिकतर समय पे ये बहुत नाटकीय नहीं होता, और दुष्ट आत्मा से प्रभावित लोग साधारण लोग जैसे ही दिखते हैं, साधारण लोग जैसा ही आचरण करते हैं आमतौर पर। उन्हें इनकी मौजूदगी का एहसास भी नहीं होता। आपको जानकर शायद से आश्चर्य होगा कि बहुत सारी मानसिक बीमारियां, जैसे कई प्रकार के पागलपन, नियंत्रण से बाहर का क्रोध, अनियंत्रित वासना, अनियंत्रित एंग्जाइटी या डिप्रेशन, ये बहुत सारी चीजें दुष्ट आत्मा के प्रभाव का सूचक हो सकती हैं। और शैतान परमेश्वर के खिलाफ पृथ्वी पर काम कर रहा है, ये हम जानते हैं। और उसके निशाने पर कौन है? इंसान। बिल्कुल शुरू से आदम और हवा से लेके शैतान के निशाने पर है इंसान। क्यों? क्योंकि मनुष्य परमेश्वर की सृष्टि का मुकुट है। मनुष्यों को परमेश्वर ने अपने रूप में बनाया है और वो मनुष्यों से प्रेम करता है, और इसलिए शैतान चाहता है कि वो परमेश्वर के रूप को मनुष्य में नष्ट कर दे, मनुष्य को परमेश्वर से हमेशा के लिए अलग कर दे। अगर हम इन दो मनुष्यों को देखें इन पद में, तो दुष्ट आत्माओं इनको मनुष्य से हैवान बनाए हुए थे। वो लोग बहुत कष्ट में थे, वो लोग अपने परिवार से बिछड़े हुए थे, समाज से बिछड़े हुए थे, जानवरों की तरह, दरिंदे की तरह वो कब्र में भटक रहे थे। और शैतान यही चाहता है क्या भटकते रहें, और इसके लिए उसके पास बहुत सारे हथकंडे हैं, बहुत सारे हथकंडे हैं। एक हथकंडा है प्रलोभन। वो प्रलोभन का उपयोग करता है आपको बहकाने के लिए। वो आपके हमारे अंदर छुपे हुए पाप को, स्वार्थ को, अहंकार का फायदा उठाता है हमसे बुराई करवाने के लिए। या फिर वो दुष्ट आत्माओं को लगाता है लोगों को अपने हिसाब से नियंत्रित करने के लिए। हथकंडा वो कोई भी अपनाए, शैतान का लक्ष्य, उसका उद्देश्य एक ही है, और वो है चोरी करना, हत्या करना और नष्ट करना, आपको परमेश्वर से हमेशा के लिए अलग करना है। इंसान यीशु को पहचान पाए ना पाए, शैतान
और उसकी ये दुष्ट आत्माओं की फौज यीशु को देखते ही पहचान जाती है। बाइबल में हमें कई बार ये देखने को मिलता है कि दुष्ट आत्मा यीशु को देखते ही विलाप करने लगती है, चिल्लाने लगती है, गिड़गिड़ाने लगती है। मैंने अपनी सेविकाई में देखा है कि जब भी जहां उपासना शुरू हुई, यीशु का वचन बताना शुरू हुआ, ये दुष्ट आत्मा चिल्लाने लगती हैं, अजीब अजीब हरकतें करने लगती हैं। शैतान जानते हैं कि उसके साथ अंत में क्या होने वाला है। और यहाँ पर भी हम देखते हैं, यीशु को देखते ही वो दुष्ट आत्माएं चिल्लाने लगी और कहा कि परमेश्वर के पुत्र, हमारा तुझसे क्या काम? क्या तू समय से पहले हमें दुख देने आया है? वो जानते हैं कि यीशु परमेश्वर है, वो जानते हैं कि वो अंतिम न्यायाधीश है और वो उनको एक दिन नरक की आग में फेंक देगा, जहां उनके लिए यातनाएं हैं। और वो भी जानते हैं कि अभी न्याय का समय नहीं आया है और तब तक, उस समय तक वो कोशिश कर रहे हैं कि मनुष्यों को बहकाकर उनको अपने नियंत्रण में लेके परमेश्वर से अलग करके अपने साथ नरक में ले जाएं। पर वो ये भी जानते हैं कि यीशु उनको मनुष्य में रहने देना नहीं चाहता, नहीं देगा। मरकुस के इसी घटना के वृत्तांत में हम देखते हैं कि दुष्ट आत्माएं अपना नाम सेना बताती हैं, क्योंकि ये संख्या में बहुत अधिक होती हैं। परंतु ये लोग यीशु की आज्ञा का अवहेलना नहीं कर सकते। ये यीशु के अधिकार और सामर्थ्य को जानते हैं, तो ये दुष्ट आत्माएं उनसे अनुरोध करती हैं कि हमें उन सुअरों में भेज दे। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया दुष्ट आत्माएं बिना शरीर के नहीं रह सकती। वो कहती हैं हमको इस सुअरों में जाने दे। अब सुअर अपवित्र माने जाते थे। अपवित्र दुष्ट आत्माओं को यीशु अपवित्र सुअर में जाने की अनुमति दे देते हैं। जो पवित्र है, अपवित्र है, वो अपवित्र में रहे। जो पवित्र है मनुष्य, वो पवित्र में रहे, जो कि परमेश्वर है। और परमेश्वर नहीं चाहता कि मनुष्य अपवित्र रहे, वो पवित्र रहे और परमेश्वर पवित्र के पास जाए। अब ये सुअर टीले पर से पानी में क्यों कूदे और दुष्ट आत्माएं फिर कहां गई, इसके बारे में कई सारे अनुमान लगाए जा सकते हैं, पर यह यहाँ महत्वपूर्ण नहीं है। ध्यान देने योग्य ये है कि परमेश्वर के वचन का केंद्र बिंदु शैतान नहीं है, शैतान के काम नहीं है। उसका केंद्र बिंदु परमेश्वर और मनुष्य है। परमेश्वर और मनुष्य के बीच में रिश्ता है। ये है बाइबल का केंद्र बिंदु। और जो कोई भी यीशु के माध्यम से परमेश्वर के साथ रिश्ता कायम करता है, उसके जीवन में बदलाव आता है। और यही बदलाव हमें इस मनुष्य के जीवन में देखने को मिलता है। ये अनियंत्रित लोग जो किसी के बस में नहीं थे, जिनको अपनी कोई भी होश नहीं थी, जिनके जीवन में कोई उद्देश्य नहीं था, जिनका कोई भविष्य नहीं था, वो यीशु से मिलने के बाद बिल्कुल ठीक हो गए, उनको उद्धार मिल गया। और फिर नगर के लोग यीशु से मिलने आए। कौन है जिसका शैतान के ऊपर भी अधिकार है? चले उसे देखें तो सही। अब अपेक्षा तो यही होनी चाहिए कि यीशु जैसा सामर्थी व्यक्ति का स्वागत करते, साथ रहने को कहते, परंतु उन्होंने उसे स्वीकार नहीं किया, चले जाने को कहा। शायद इसलिए क्योंकि उन सुअरों के मर जाने से उनके आजीविका, उनका व्यवसाय पर नुकसान हुआ था। प्रियजनों, यह घटना अद्भुत है, और हो भी क्यों ना, यीशु खुद अद्भुत है। अब इस घटना में मेरे को कुछ तथ्य समझ में आते हैं हमारे जीवन में व्यावहारिक रूप से जो उपयुक्त हैं। पहला तथ्य यह है कि कई बार हमें लगता है कि हम अपने जीवन को नियंत्रित कर रहे हैं, परंतु सच्चाई यह है कि कोई दूसरी शक्तियां हैं जो हमारे जीवन को नियंत्रित कर रही हैं। हमारा क्रोध, हमारी वासना, द्वेष, क्षमाहीनता, लालच, अधिक धन कमाने की भूख, ताकत की भूख, हमारी महत्वाकांक्षा, विद्वान बनने की चाहत, या फिर कोई नशा जैसे शराब का नशा, ड्रग्स, अश्लील सामग्री देखने का, ये सारी चीजें हमारा संचालन कर रही है। और इन चीजों के माध्यम से शैतान हमारा संचालन कर रहा है। और जब हम इसके नियंत्रण में होते हैं, इन चीजों के नियंत्रण में होते हैं, तो हम अपने मनुष्यत्व का, परमेश्वर के स्वरूप का कुछ अंश खो देते हैं, परमेश्वर का रूप का कुछ हिस्सा खो देते हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो इन सब के पीछे शैतानी ताकतों का हाथ हो सकता है, पर वो हम ही हैं जो पहले उनको अपने ऊपर नियंत्रण करने का आमंत्रण देते हैं। क्यों? क्योंकि ये सारी चीजें हमें अच्छी लगती हैं, हमारे मन को लुभाती हैं और शुरू में हमें आनंद मिलता है। समस्या यह है कि एक बार इनका हम पर नियंत्रण हो जाता है, हम इनके आगे बेबस जाते हैं, हम इनके दास बन जाते हैं। अगर हम चाहे भी तो हम इनका पीछा नहीं छुड़ा सकते।
सच्चाई तो यह है कि अंधकार की शक्तियों को मनुष्य अपनी ताकत से हरा नहीं सकता। दूसरा तथ्य यह है कि परमेश्वर चाहते हैं कि इन सब से हमें छुटकारा मिले। ये उनकी इच्छा है और इसलिए यीशु आया कि हम एक स्वतंत्र जीवन बिता पाएं। यीशु में ही आजादी है और कोई भी यीशु को अपना उद्धारकर्ता और प्रभु स्वीकारता है, वो अपने जीवन का नियंत्रण प्यार करने वाले परमेश्वर के हाथ में देता है। उसके जीवन में बदलाव आता है। अब कभी कभी ये बदलाव नाट्य की तरह से आ सकता है। मैंने देखा है रातों रात लोगों की शराब छूटते हुए, मारपीट करने वाले लोगों को अचानक से शांत हो जाते हुए, या फिर कभी कभी यह बदलाव धीरे धीरे आता है। परमेश्वर कैसे काम करेंगे इसका अधिकार परमेश्वर के पास है। परमेश्वर जानते हैं हमारे लिए बेहतर क्या है। पर सच्चाई तो यह है कि यीशु ज्योति है और जहां ज्योति आती है वहां अंधकार नहीं रह सकता। कोई भी बंधन हो, कैसी भी बेड़ियां हो, यीशु के पास अधिकार है, उसके पास सामर्थ्य है उसे तोड़ने का। अब तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि अधिकतर लोग इन बेड़ियों को, इन ताकतों को उन पर नियंत्रण करने देते हैं, क्योंकि वो इन सब चीजों से बेशुमार प्यार करते हैं। वो उन्हें लाभदायक लगती हैं क्योंकि कुछ समय के लिए वो उन्हें फायदा पहुंचा रही हैं और वो उनसे निजात पाना नहीं चाहते। और ऐसे लोग यीशु को अस्वीकार करते हैं। कई बार विश्वासी भी अपने जीवन के कुछ हिस्सों में यीशु को आने देना नहीं चाहते क्योंकि वो उस क्षेत्र में बदलाव नहीं चाहते। बदलाव का अक्सर अर्थ होता है कुछ ऐसी चीजों को छोड़ना जो हमें प्यारी लगती हैं, हमें फायदेमंद लगती हैं। मैंने एक मित्र से जो बहुत सिगरेट पीती है, उससे पूछा कि क्या तुम ये सिगरेट पीने की आदत छोड़ना चाहती हो? वो कहती नहीं, मेरे को सिगरेट पीना अच्छा लगता है, ये जानते हुए भी कि उसके कारण उसका स्वास्थ्य को हानि पहुंच रही है। प्रियजनों, मैं नहीं जानता कि आपके जीवन में वह क्या है जो आपको नियंत्रित कर रहा है। अगर आप उसे छुटकारा पाना चाहते हैं तो याद रखिए यीशु सामर्थी है, उसके पास अधिकार है। आप आज प्रार्थना कर सकते हैं और यीशु आपको छुटकारा देगा। या फिर आप उस नगर वासियों के जैसे हो सकते हैं, उन लोगों के जैसे हो सकते हैं जो अपनी बेड़ियों से, इन बंधनों से प्यार करते हैं। आप जानते हैं कि ये आपके लिए अच्छे नहीं है, फिर भी आप उनको छोड़ना नहीं चाहते। आप जानते हैं कि ये आपको परमेश्वर से अलग कर रहे हैं, फिर भी आप इनको ज्यादा चाहते हैं। तो आप यीशु को अस्वीकार कर सकते हैं, निर्णय आपका है। लेकिन अगर आप उन लोगों में से हैं तो जीवन में छुटकारा चाहते हैं आज, वह किसी भी चीज से क्यों ना हो, किसी भी बंधन से, दुष्ट आत्मा से, किसी भी गलत आदत से जो आपको नियंत्रित करती है, तो आप मेरे साथ प्रार्थना कर सकते हैं और यीशु आज आपको आजादी देगा। तो आइए प्रार्थना करें। प्यारे यीशु, तू जानता है हमारी बेड़ियों को, हमारे बंधनों को, वो सारी चीजें जो मेरे को जकड़े हुए हैं, वो मेरे को नियंत्रण कर रही हैं। उन सब पर मैं तेरे अधिकार को स्वीकार करता हूँ, उन सब को तेरे अधीन करता हूँ। प्यारे यीशु, मेरे जीवन का नियंत्रण तू अपने हाथों में ले। मैं एक स्वतंत्र जीवन जीना चाहता हूँ। मेरे को आजाद कर गुस्से से, उस अनियंत्रित वासना से, लालच से आजाद कर। मेरे को उन बुरी गलत आदतों से जिनके बारे में शायद दूसरे नहीं जानते, तो मैं जानता हूँ और तू जानता है। मैं तेरे पर भरोसा करता हूँ क्योंकि तू सामर्थी है, तू उद्धार करता है और तू चाहता है कि मेरे को छुटकारा मिले। तेरे नाम से प्रार्थना करता हूँ, आमीन। अगले हफ्ते हमसे जुड़ना ना भूलिएगा। हम मत्ती के 9वें अध्याय को देखेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। परमेश्वर की महिमा हो।